1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना तो उस वक़्त बांग्लादेश में 80% गुर्बत थी। मगर आज 50 साल बाद वही बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में चाइना के मुकाबले में है। बांग्लादेश दुनिया के दूसरे गरीब तरीन मुल्क से एशिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बनने वाला है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जो ख्वाब था वो आज पूरा होने को है। जो उन्होंने ख्वाब देखा था, जो कि एशियन टाइगर का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा होने को है कि बांग्लादेश इस मुकाम पर पहुंच गया है कि साउथ एशिया का सबसे रिच कंट्री बनने जा रहा है। एक गरीब कंट्री जो कि अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाता था, जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, लेकिन वो खुद से, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कहा कि वो खुद से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये तो भीख से गुजारा करेगा। जबकि हेनरी किसिंजर ने ये तक कहा कि ये तो बास्केट केस है, बॉटमलेस बास्केट है, इससे ये बास्केट केस है, ये खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वो कंट्री ने क्या ऐसा किया, कौन सा उसके पास जादू था कि आज वो साउथ एशिया का रिचेस्ट कंट्री जो है वो बनने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो है अमीर मुल्क बनने जा रहा है। जबकि अगर रकबे के लिहाज से बात करें तो एक छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी छोटा कंट्री है। लेकिन मैं तो यूं ही कहूँगा कि बांग्लादेश ने वो काम कर दिखाया जो ना पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल, भूटान, कोई और देश कर पाया। वो काम बांग्लादेश ने कर दिखाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम वीडियो देख लें। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया की, फिर हम इसके ऊपर बात करें तो वो बेहतर होगा। जी हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है, बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाई है। पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट पहले हम देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना तो उस वक़्त बांग्लादेश में 80% गुर्बत थी। मगर आज 50 साल बाद वही बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में चाइना के मुकाबले में है। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनके बलबूते पर इस मुल्क ने गुर्बत जैसे अलमिया को ख़त्म कर दिया। और अब आलमी बरादरी ने फैसला किया है कि 2026 में बांग्लादेश को तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ बांग्लादेश के इस सफ़र को शेयर करेंगे और जानेंगे कि बांग्लादेश दुनिया के दूसरे गरीब तरीन मुल्क से एशिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बनने वाला है। आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश की माशी हालत बिगड़ती चली गई। आज़ादी के बाद बांग्लादेश को दुनिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क करार दे दिया गया, क्योंकि इस वक्त फैक्ट्रियाँ बंद थीं, बुनियादी ज़रूरियात के ज़खायर बेहद कम थे, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को आज़ादी के पहले 4 साल में ही कहत साली जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ बांग्लादेश को 1971 में ही अपनी लीडरशिप से भी हाथ धोना पड़ा, जो कि बांग्लादेश के अवाम की आखिरी उम्मीद थी, जब मुजीबुर रहमान और उनके खानदान को कत्ल कर दिया गया। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद 80 की दहाई चढ़ते ही बांग्लादेशी इकोनॉमी को पर लग गए। कैसे, आइए जानते हैं। बांग्लादेश आज़ादी के इब्तदाई सालों में एक सोशलिस्ट मुल्क था, लिहाजा तमाम बैंक, फैक्ट्रीज और कंपनियां हुकूमत की मलकियत थीं। लेकिन ये पॉलिसी सूदमंद साबित ना हो सकी, लिहाजा बंगाली हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख किया और इससे मुल्क को माशी इस्तेहकाम मिला। इसके साथ साथ बंगाली हुकूमत ने कई गैर मुल्की तंजीमों की भी मदद ली, जिससे गरीब तबके के लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ। 70 की दहाई में बांग्लादेश की GDP का 80% हिस्सा गैर मुल्की फंडिंग पर इन्हिसार करता था, मगर आज ये गैर मुल्की अमदाद GDP का सिर्फ 2% हिस्सा बनकर रह गई है। बांग्लादेश ने BRAC और ग्रामीण बैंक जैसे गैर मुल्की तंजीमों की मदद ली, जिसके बेहतरीन नतीजे सामने आए, जैसा कि बांग्लादेश में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ और छोटे बच्चों की अमवात में भी कमी हुई। दुनिया के हर मुल्क ने सनती इनकलाब के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीढ़ी का पहला स्टेप बनाकर माशी कामयाबी की तरफ पेशरफ्त की है। न्यूयॉर्क, जापान, चीन और अब बांग्लादेश सब ने रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई है। मगर बांग्लादेश के लिए ये सफ़र इस कदर आसान ना था, क्योंकि इसके पास कसीर तादाद में वर्कफोर्स तो मौजूद थी, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो पैसा था और ना ही मशीनरी थी।
इसके साथ साथ 5% इम्पोर्ट ड्यूटी भी बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा मसला थी। यानी अगर एक कंपनी 10 करोड़ की मशीनरी इंपोर्ट करती है तो इसे हुकूमत को 50 लाख देने पड़ेंगे, जो कि बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसाइल थे, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक चैलेंज होता है। मसलन अगर एक मुल्क में बिजली की कमी है तो इस मुल्क की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम होगी, जो किसी भी कंपनी को नुकसान में डाल सकती है। या फिर अगर किसी भी मुल्क की सड़कें खराब हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये तमाम मसाइल बांग्लादेश में मौजूद थे। ऐसे मौका पर बांग्लादेश की हुकूमत ने वक्ती ज़रूरत की मुनासबत से चंद बेहतरीन पॉलिसीज मुतारफ करवाई। इनमें से एक पॉलिसी बैक टू बैक लेटर पॉलिसी थी और दूसरी ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा 1990 की दहाई में प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी तरक्की की। प्राइवेट बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और प्राइवेट तालीम भी राइज हुई, जिससे बांग्लादेश की मईशत को भरपूर बूस्ट मिला। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में भी बेहद इजाफा हुआ और बांग्लादेश 98% अपने मुल्क की डिमांड पूरी करने के काबिल हो गया। सिरामिक इंडस्ट्री ने भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा किया और 2000 की दहाई में बांग्लादेश की जीडीपी में 6% इजाफा हुआ। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि किस तरह से जो है पाकिस्तानी मीडिया के एक यूट्यूबर जो है उन्होंने किस तरह से फैक्ट्स के साथ जो है वो इस चीज़ को बताया कि बांग्लादेश ने किस किस तरह से अपने आप को जो है तरक्की किया, बांग्लादेश ने अपने आप को ग्रूम किया है और चंद एक सालों में जो है बांग्लादेश ने अपना नाम जो है पूरी दुनिया में इस सतह पर, इस लेवल पर ले आए हैं कि आज उनके सामने खड़ा होने से हर कोई घबराता है। बांग्लादेश ने जो इंडिया की सीट है, वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दूसरे नंबर पर था दुनिया में, चाइना के बाद इंडिया, उसकी सीट जो है वो हासिल करके बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आ चुका है। उसके बाद अब बांग्लादेश ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो टारगेट किया है, इंडिया को, बल्कि उनको टारगेट किया कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जो है वो ग्रूम करना शुरू किया है। कतर, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, अदर गल्फ कंट्रीज के साथ जो है मिलकर के प्लांट्स लगा रहे हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी ग्रूम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन और भी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। बांग्लादेश जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का तकरीबन 90% जो हिस्सा है वो खुद से बनाता है। जो 10% है जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से। तो इससे साबित होता है कि बांग्लादेश की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में मौजूद हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हों, चाहे कोई पहनने के रिलेटेड, चाहे कोई क्लॉथ्स हों, चाहे गारमेंट्स हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की कोई चीज़ हो, जैसे सेरेमिक जो कि बाथरूम्स वगैरह में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, टाइल्स वगैरह हैं और जो है कमोड्स वगैरह, इस चीज़ में भी बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा अपनी आपकी तरक्की की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत शानदार अब बांग्लादेश ने बना ली है, जिसका एक बहुत ही मुश्किल एक चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए उसे बनाने के लिए। तो बांग्लादेश ने साबित किया है कि बांग्लादेश साउथ एशिया का वाकई में रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा। जी हाँ, क्यों नहीं, और बनेगा। जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, तो वो तो भाई रिचेस्ट कंट्री बनने के करीब है। और आलमिया ये है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमसे ही जुदा होने वाला मुल्क आज दुनिया की बड़ी ताकत बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आज अमेरिका अगर बात करता है तो बांग्लादेश के ऊपर बात करता है। और अगर अमेरिका का कोई भी जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो अगर कोई बात कर रहा है, आज भी लेटेस्ट उनकी एक स्टेटमेंट आई है, तो वो किसके बारे में करता है? बांग्लादेश के बारे में करता है, क्योंकि बांग्लादेश उभरती हुई एक बड़ी मईशत है। बांग्लादेश एक उभरती हुई सुपर पावर, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, मिनी और कहें चाइना तो गलत ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो भाई बांग्लादेश इसीलिए आंखों का तारा बना हुआ है दुनिया भर का, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ करके दिखाया। वो जीरो से हीरो बना है। बिल्कुल, ये सफ़र बहुत अच्छा उनका रहा, बहुत ही मुश्किल भी रहा, लेकिन उन्होंने इसे पोलाइटली लेके आए हैं और आज जो है पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम बन चुका है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का ये सफ़र कैसा रहा है आपकी नज़र में? जो बांग्लादेशी भाई हमारे देख रहे हैं, उन्होंने किस किस मुश्किल का सामना किया ये सफ़र तक, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये एम को हासिल करने के लिए, वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।